टेक्स्ट के फंक्शन में कौन कौन से पढ़ने अपने को, इसके लिए एक लाइब्रेरी होती है सी टाइप डॉट एच। कौन सी होती है? सी टाइप डॉट एच, है ना। अब ये लगाएंगे तो इसके अंदर मिलेगा अपने को पहला इज अल्फा। कौन सा? इज अल्फा। ये होता है कैरेक्टर चेक करता है कि आपका दिया गया कैरेक्टर अल्फाबेट है या नहीं। एक होता है इज डिजिट, ये चेक करता है कि यूजर ने कैरेक्टर की जगह डिजिट अगर डाली होगी तो वो उसको ट्रू या फॉल्स बताएगा, है ना। मतलब अगर है तो ट्रू देगा और डिजिट, और नहीं है तो फॉल्स दे देगा, है ना। एक होगा इज ए एल नम। इज ए एल नम मतलब इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है कि अल्फाबेट और नंबर अगर दोनों भी होंगे तो ट्रू देगा, अल्फाबेट और नंबर। लेकिन दोनों में से अगर कोई भी नहीं है तो फिर वो फॉल्स देगा। देखिए ये जो ये केवल अल्फाबेट को चेक करेगा, ये केवल डिजिट को चेक करेगा, और इसमें दोनों चलेंगे, अल्फाबेट और नंबर, मतलब दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर बात करें अपन, एक होगा आपका इज स्पेस। ये स्पेस को चेक करेगा कि यूजर ने कहीं स्पेस देके एंटर तो नहीं किया है, ठीक है। फिर एक होगा आपका कौन सा, इज लोअर। इज लोअर मतलब कि यूजर ने जो कैरेक्टर एंटर किया क्या वो लोअर केस में, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में, है ना। एक होगा कौन सा, इज अपर, मतलब ये चेक करेगा कि यूजर का दिया गया कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं, है ना। एक होगा टू लोअर। टू लोअर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अगर यूजर का जो कैरेक्टर है वो अगर अपर केस में होगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, लोअर में, है ना। अपर लोअर समझ रहे हैं ना, कैपिटल स्मॉल में, ठीक है। अगर अपन बात करें लोअर, एक होगा वैसे ही टू अपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू अपर। अगर यूजर ने कैरेक्टर लोअर केस में डाला है तो वो किस में हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो एक एक करके समझते हैं। तो पहली हेडर फाइल कौन सी हो गई अपनी, stdio डॉट एच, और एक कौन सी लग जाएगी अपनी, एक आपकी लगेगी हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट एच। अरे स्ट्रिंग खत्म हो गया कल ही, अब स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग से आगे आ गए अपन, ठीक है। सी टाइप ये बताया ना अभी मैंने, ये कैरेक्टर के फंक्शन की लाइब्रेरी है सी टाइप डॉट एच, और उसके अंदर इतने सारे फंक्शन मिलेंगे अपने को, ठीक है। तो अब लगाते हैं अपन पहला वाला फंक्शन कौन सा, इज अल्फा। कौन सा लगाते हैं, इज अल्फा। ये क्या चेक करता है कि कोई दिया गया कैरेक्टर अल्फाबेट है या नहीं है। तो अपन यूजर से पहले तो क्या मांगे, कैरेक्टर, और कैरेक्टर कौन सा डेटा टाइप लगा देंगे, कैर। मैंने एक्स के अंदर कोई वैल्यू मांगी यूजर से और बोला मैंने एंटर एनी कैरेक्टर। क्या एंटर किया जाए, कोई कैरेक्टर एंटर किया जाए। फिर स्कैन एफ लगा दिया, परसेंटेज सी, और वैल्यू किस में जाएगी, अपनी एड्रेस ऑफ एक्स में। अब उस एक्स को चेक करना है कि एक्स के अंदर वैल्यू कोई कैरेक्टर है, तो वो चेक कौन करेगा, ये इज अल्फा फंक्शन। तो इफ के अंदर अपन क्या करेंगे, फंक्शन लगाएंगे इज अल्फा, ये लगा दिया अपन ने। अब यहाँ पे पास किसको करेंगे, एक्स को। तो अगर एक्स की वैल्यू अल्फाबेट होगी तो इज अल्फा उसको चेक करेगा, अगर अल्फाबेट है तो कंडीशन ट्रू होगी, और अगर कंडीशन ट्रू है तो मैसेज क्या आएगा, मैसेज हम ये देंगे कि कैरेक्टर इज अल्फाबेट। क्या मैसेज देंगे, कैरेक्टर इज अल्फाबेट, बस। और अगर नहीं है तो अपन क्या देंगे, अगर अल्फाबेट नहीं हुआ तो मैसेज दे देंगे अपन कि कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट। आ रहा क्या समझ में, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, यहीं पे अपन एंड कर देंगे। तो एक बार रन करके देखें अपन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कोई कैरेक्टर से आर लिखा, तो क्या आ रहा है, कैरेक्टर इज अल्फाबेट। मैंने फिर से कुछ और दूसरा कैरेक्टर लिख दिया, स्मॉल का लिख दिया डी, तो भी आ रहा है अल्फाबेट। फिर मैंने कुछ और लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 लिख दिया, तो कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट। बताइए इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अगले ऑपरेटर की, ऑपरेटर नहीं फंक्शन की। एक होता है इस डिजिट, ये क्या चेक करता है, केवल डिजिट है कि नहीं। तो अपन यूजर से कैरेक्टर मांगेंगे, बट हो सकता है उसमें डिजिट अगर हो तो अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे, डिजिट। और अगर कैरेक्टर में डिजिट हुआ तो अपन मैसेज क्या दे देंगे कि कैरेक्टर इज डिजिट, और नहीं तो नॉट डिजिट। इतना क्लियर है? चला के देखते हैं एक बार इसको अपन। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, कुछ भी कैरेक्टर लिखूं जैसे एफ, तो कुछ क्या आ रहा है, कैरेक्टर इज नॉट डिजिट। इस बार डिजिट नहीं है, मतलब नॉट डिजिट, हाँ डिजिट नहीं है। और अगर कुछ डिजिट डालेंगे तो फिर वो बोल रहा है कैरेक्टर इज डिजिट। इतना क्लियर है, समझ गए, कोई डाउट इसमें नहीं। ये डिजिट के लिए हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा आपका, एक होगा इज अल्फा, वो था ना कौन सा, ए एल नम। ए एल नम, ए एल नम मतलब अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट भी आ जाएगा और नंबर भी आ जाएगा। तो इज ए एल नम, ये क्या चेक करेगा कि कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है ये समझिए, जिसमें अल्फाबेट भी आ जाए और नंबर भी आ जाए, है ना, दोनों, तो उसको बोलते हैं अपन अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है ना।
तो कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक, नहीं तो क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, नॉट अल्फा न्यूमेरिक। एक बार चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर गया, क्या लिख दूँ कैरेक्टर में, जैसे मैंने जी लिखा तो जी आ रहा है अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है। मैं कोई नंबर लिख के देखता हूँ, मैंने लिख दिया 4, 4 भी अल्फा न्यूमेरिक आ रहा है। मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखता हूँ, अब आ रहा है नॉट अल्फा न्यूमेरिक। क्लियर है? तो अल्फाबेट नंबर दोनों में चलेगा, और अगर दोनों ही नहीं होंगे तो क्या देगा वो, नॉट अल्फा न्यूमेरिक। इतना क्लियर है? एक और कौन सा लगा दे फंक्शन, इज स्पेस। अगर यूजर स्पेस डालेगा कैरेक्टर में तो मैसेज क्या आएगा, हाँ। तो एंटर एनी कैरेक्टर, अपन तो मांगते हो कैरेक्टर या स्पेस मांग लेंगे, ठीक है, चलो कैरेक्टर ही मांगा, उसमें स्पेस एंटर करवा देंगे, ठीक है। तो एंटर एनी कैरेक्टर, तो अपन क्या लिख देंगे, इज स्पेस फंक्शन लगाएंगे। तो ये क्या चेक करता है, स्पेस। अगर स्पेस होगा तो वो क्या मैसेज देगा, कैरेक्टर इज स्पेस, कि यूजर ने कैरेक्टर में क्या एंटर किया है, स्पेस एंटर किया, नहीं तो नॉट स्पेस, ठीक है, SPACE। एक बार रन करते हैं तो क्या हो रहा, यहाँ लिख दिया मैंने, कुछ स्पेस दिया, देखो एक स्पेस दिया और एंटर किया, तो क्या मैसेज आ रहा है, कैरेक्टर इज स्पेस। अब मैंने यहाँ पर कुछ कैरेक्टर डाल दिया तो क्या आ रहा है, नॉट स्पेस। इस बार स्पेस नहीं, उसको चेक नहीं करता, ये केवल इंडिविजुअल एक कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर टाइप है तो एक इंडिविजुअल होगा उसके अंदर, है ना, वो फिर आपको लूप लगा के ढूंढना पड़ेगा कहाँ स्पेस है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इज स्पेस हो गया, एक कौन सा था, अब इज लोअर है ना। इज लोअर क्या चेक करता है कि आपका कैरेक्टर लोअर केस में है या नहीं है। लोअर केस मतलब क्या बोलते हैं, लोअर छोटा है ना, स्मॉल लेटर। तो अगर इज लोअर चेक कर लेगा कि अगर एक्स लोअर केस में, तो क्या मैसेज देगा कि कैरेक्टर इज लोअर केस। कैरेक्टर किस में है, लोअर केस में, नहीं तो कैरेक्टर इज नॉट लोअर केस, कैरेक्टर लोअर केस में नहीं है। एक बार चेक करते हैं, रन, एंटर एनी कैरेक्टर, कितना एंटर करो, कोई कैरेक्टर एंटर किया वाई, तो वाई स्मॉल में डाला मैंने, तो क्या बन रहा है, एंटर सॉरी कैरेक्टर इन लोअर केस। और अगर मैं कैपिटल में लिख दूंगा तो नॉट लोअर केस। क्लियर है, इतना वो लोअर में नहीं है। और सेम इज में यहाँ पर, हाँ कोई डाउट नींद तो नहीं आ रही, लाइट बंद कर दे दो। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, इस अपर क्या लगा दिया अपन ने, अपर, ये क्या करेगा, कैरेक्टर इज अपर केस दिखाएगा ना, तो यहाँ पर अपन इसको बस अपर कर लेंगे, है ना, और कैरेक्टर इज नॉट अपर केस। अब देखिए, अगर मैं अपर में डालूंगा, कैपिटल में डालूंगा, तो वो ओ लिख दिया मैंने कैपिटल में, तो क्या आ रहा है, अपर केस। और अगर मैं स्मॉल में लिखूंगा, कुछ पी डाल दिया स्मॉल में, तो नॉट अपर केस, ठीक है। तो जब कैपिटल में होगा तो बताएगा अपर में, ये चेक करता है केवल, है ना। एक कौन सा फंक्शन है आपका, टू अपर और टू लोअर, वो कन्वर्ट करता है लोअर से अपर में और अपर से लोअर में। तो ये चेक करने की जरूरत नहीं, कन्वर्ट करना है तो सीधे कन्वर्ट करेंगे। यूजर से क्या मांगा, एंटर एनी कैरेक्टर। अब जो भी कैरेक्टर मांगी वो अपन लोअर केस में मांग रहे हैं, जैसे एंटर एनी कैरेक्टर इन, एंटर एनी कैरेक्टर इन लोअर केस, किस में मांग रहे हैं अपन, लोअर केस। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में, इसमें स्मॉल लेटर में। और अपर में कन्वर्ट करना है तो क्या लगाएंगे, %C कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए। और वो देखो, अगर %C में सीधे x लिख दूंगा तो वो जैसा यूजर ने डाला वैसा प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे भी इसको रन करता हूँ, तो देखिए मैं अभी लोअर केस मतलब स्मॉल में डाल रहा हूँ h, तो प्रिंट भी कैसा हो रहा है, स्मॉल में हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कन्वर्ट हो पहले अपर में फिर प्रिंट हो, तो इसी के आगे आप क्या लगा देना, टू अपर फंक्शन लगा देना। क्या लगा देना, टू अपर, और अपने जो भी एक्स है उसको पास कर देना। क्लियर है ना। तो अब एक्स क्या होगा, पहले कन्वर्ट होगा किसमें, अपर में, एक्स के अंदर की वैल्यू, फिर वो प्रिंट होगा। इतना क्लियर है। यहाँ पर रन करते हैं तो मैं लिख देता हूँ अब एच। अब देखो अब किस में प्रिंट हो रहा हूँ, कैपिटल में। समझ में आया क्या। तो ऐसे लोअर से क्या हो जाएगा अपर, ऐसे ही अपन अपर से लोअर कर सकते हैं। तो अपर से लोअर करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर यूजर से अपन अपर केस में मांगेंगे ना, तो अपर केस मतलब कैपिटल में आएगा, और उसको स्मॉल में करने के लिए टू लोअर लगा देंगे, ठीक है। तो वो स्मॉल में हो जाएगा। तो मैं जैसे यहाँ पे लिख दिया, ऐसे जी लिख दिया स्मॉल में, नहीं कैपिटल में लिखना है। कैपिटल में लिखेंगे तो वो स्मॉल में चेंज करके देगा उसको, दिखाई दे रहा। तो कैपिटल से किस में कर देगा उसको, स्मॉल में। और ये नहीं लगाएंगे तो कैपिटल दिया तो कैपिटल ही आएगा वैसे ही, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करने के लिए लगाते। तो ये सारे फंक्शन ही किसके अपने, कौन सी लाइब्रेरी के, ये टेक्स्ट की लाइब्रेरी, टेक्स्ट के फंक्शन है C type.h, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें अपन।
तो टॉपिक स्टार्ट करना है अपने को अब इसके अंदर स्ट्रक्चर। क्या चालू करना है? स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी ने सुना क्या कि स्ट्रक्चर के बारे में? नहीं? तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पहले समझ ली कि स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या होता है? एक स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये देखो, पहली बात तो इनबिल्ट नहीं होता, आपको बनाना पड़ता है ना। यूजर डिफाइंड का मतलब यूजर को खुद को बनाना पड़ता है, ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। फिर इसका काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। ये क्या करता है? डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। और कहाँ पे स्टोर करता है? इन अ सिंगल यूनिट। किसके अंदर? केवल सिंगल यूनिट, मतलब एक ही, जैसे सिंगल यूनिट मतलब एक ही वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर होगा। मतलब क्या? जैसे एक, अभी जैसे एक बात बताइए, ए से इंट ए लिखता हूँ मैं, तो इस ए में आप क्या स्टोर कर सकते हैं? केवल एक नंबर ही कर सकते हैं ना, केवल। ऐसा कोई भी नंबर कर लीजिए आप, जो आप चाहें कर सकते हैं कि नहीं? अब मैं बोलूँ, बताइए इसके अंदर मेरे को कोई नंबर भी करना है, कोई नाम भी स्टोर करना है ए में, और कोई मुझे क्या स्टोर करना है? डेसिमल नंबर भी करना है। तो मैं ए में कर सकता हूँ क्या केवल? नहीं कर सकते ना, ए में तो एक ही वैल्यू जाएगी। आपको अगर नाम करना है तो स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, पॉइंट वाला नंबर चाहिए तो फ्लॉट लेना पड़ेगा, सही है कि नहीं? तो यहाँ पर इसको अलग अलग बनाना पड़ेगा ना। तो क्या, एक ए बनाएंगे, फिर एक स्ट्रिंग के लिए एक नेम नाम की, और साइज कितनी कर दी अपन ने? 30। कल पढ़ा था, अभी पढ़ रहे थे ना इतने दिनों से अपन, कल भी पढ़ा ही था, है ना। 30 साइज की, तब जाके वो ये जो नेम है, ये किसमें, नेम में जाएगा ना आपका नाम। सही बात है कि नहीं? और फिर इसके बाद अगर पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक फ्लॉट में डेटा टाइप लेना पड़ेगा। क्या? कुछ भी ले लेते हैं, वी ले लेते हैं, ठीक है। वी ले लिया, चलो ठीक है। तो वी में अपन क्या करेंगे? जो भी आपकी पॉइंट वाली वैल्यू वो डाल देंगे। इतना क्लियर है? तो 3 वेरिएबल बनाने पड़ेगी नहीं अपने को। अब ये काम कोई एक वेरिएबल कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मतलब ये 3 वेरिएबल ना बनाना पड़े, केवल एक वेरिएबल में आपका काम हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो स्ट्रक्चर क्या काम करेगा, ये क्लियर है? हाँ, ऑनलाइन में किसी को डाउट? किसका माइक चालू है? माइक तो मेरा चालू है, आवाज़ रिपीटेडली कहाँ से आ रही? मेरी आवाज़ मेरे को सुनी दे रही है। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना? आगे बढ़े। अब क्या करा जाए? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे, तो पहले सिंटेक्स देखते हैं अपन। तो स्ट्रक्चर को बनाने का सिंटेक्स पता होना चाहिए पहले तो सिंटेक्स में हमको क्या लिखना है? सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना है। क्या लगाना है? STRUCT, है ना। फिर उसके बाद अपना जो भी स्ट्रक्चर होता है उसका क्या देंगे अपन? नेम देंगे। क्या दे देंगे? स्ट्रक्चर का नेम दे देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? ये ब्लॉक ऑफ कोड लगाएंगे, और उसके बाद फिर आपका जो भी स्ट्रक्चर के अंदर का डेटा होगा वो लिख देंगे अपन। बताइए, इसमें कोई डाउट? और जहां पर स्ट्रक्चर खत्म होता है वहां पे क्या लगाना पड़ता है अपने को? सेमी कॉलन। इतना क्लियर है? इतना ध्यान रखना है। क्या करना है? पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर स्ट्रक्चर का नेम, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपके स्ट्रक्चर के अंदर का डेटा, उसके बाद जहां स्ट्रक्चर खत्म होगा वहां क्या लगा देंगे अपन? सेमी कॉलन। अभी अपन ये जो पढ़ रहे हैं ना, सेम है जब C++ पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्लास भी ऐसी ही बनती है ना। तो ये उससे थोड़ा थोड़ा रिलेट करेगा। अभी C++ में आप आगे चल के पढ़ोगे तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में पढ़ रखा अपन ने, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ के चलें। तो यहाँ पर अपन आएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाया जाए। अब मान लीजिए मुझे कोई एम्प्लॉय है, और उस एम्प्लॉय की मुझे क्या स्टोर करना है? एक तो उसका नाम स्टोर करना है। क्या नाम? और उसका सैलरी और कोड, एम्प्लॉय का कोड और उसकी सैलरी, 3 चीज़ों को स्टोर करना। नेम कैसा होगा उसका? नेम एक स्ट्रिंग होगा, सही बात है कि नहीं? दूसरा, उसका कोड जो होगा वो क्या होगा? एक इंटीजर होगा। और सैलरी कैसी होगी? वो फ्लॉट में हो सकती है, सही बात है कि नहीं? ऐसा होगा ना पॉइंट में, ठीक है। तो ये 3 के लिए कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे अपने को? 3 तो बनाने पड़ेंगे एटलीस्ट। और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 से हो जाएगा काम, ठीक है। तो क्या करें? 1 से बनाए, 3 से? 3 से ही बनाते हैं पहले, फिर समझे तो सही ना, समझ में तो आया अपने को कि 1 और 3 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक हेडर फाइल लगाई अपन ने, मेन, और मैं क्या करता हूँ, 3 वेरिएबल बना लेता हूँ। एक किसके पर नेम लेना ना, तो कैरेक्टर में आएगा नेम। नेम इज इक्वल्स टू कितने? 40 50, जो भी आपको साइज देना हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लेंगे? इंटीजर में
एक कोड लेंगे ना, और क्या वेरिएबल बनाएंगे, फ्लॉट में क्या लेंगे अपन उसकी सैलरी। अब तीनों की अलग अलग वैल्यू मांगेंगे कि एंटर एम्प्लॉय नेम, डन। फिर नेम कहाँ पे आएगा, स्कैनफ परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ पे, एड्रेस ऑफ नेम। अच्छा ये क्यों, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट है, फिर एंटर क्या मांगेंगे, कहीं भी लिख दो, वो लग तो गया, ये नहीं लगाएंगे तो दिक्कत है ना। एंटर एम्प्लॉय का क्या कोड है ना, ठीक है। और फिर इसको स्कैनर लगा देंगे अपन, परसेंटेज क्या लगा दें, क्यों डी लगेगा, अरे क्यों यहाँ एस लगेगा, क्या लगेगा, ध्यान नहीं दे रहा अपन, क्यों यहाँ क्या लगेगा, सही बताओ, एस लगेगा यहाँ पे कोड में, डी लगेगा ना, इंटीजर में आएगा तो इधर ध्यान रखो। एंटर एम्प्लॉय का क्या करवाएंगी, दानिश सही से बताओ किधर ध्यान, स्कैनर ऑनलाइन वाले भी पता नहीं कहीं गए, हाँ तो ऐसे ध्यान रखो ना। एड्रेस ऑफ क्या आएगा, सैलरी, ठीक है, हो गया, तीनों चीजें स्टोर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, प्रिंट करना है ना उसको बस, तो प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट कराते, पहले एम्प्लॉय का नेम, तो लिख दो आप एम्प्लॉय नेम इज परसेंटेज एस और वैल्यू नेम वेरिएबल से, ठीक है। फिर क्या प्रिंट करवाएंगे, एम्प्लॉय का कोड इज परसेंटेज क्या डी और वैल्यू कोड वेरिएबल से। फिर क्या प्रिंट कराएंगे, एम्प्लॉय का सिटी, सैलरी सिटी कहाँ से आ गया, सैलरी इज परसेंटेज एफ और सैलरी नाम के वेरिएबल से, गलत तो नहीं लिख दिया, ठीक है चलिए। तो देखते हैं, पहले नाम एंटर करना है, राजू, राजू की सैलरी है 90,000, अरे कोड डाल दिया 90,000, चलो ठीक है, 90,000 कोड है, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, और सैलरी इसकी है 10,000 है, ये देखो नाम आ गया राजू, कोड आ गया उसका 90,000 और सैलरी आ गई 10,000, ठीक है। अब स्लैशन लगा देंगे तो वो अलग अलग लाइन में उसको करना पड़ेगा ना, ठीक है, हो गया। यहाँ लिख देते माया 101 और सैलरी 78,000, ठीक है। देखो माया 101 78,000, इसको कम कैसे करेंगे, 0 को 0.00 को 0.2 लगाना पड़ेगा ना, ठीक है चलो हो गया। अब एक बात बताइए, ये 3 वेरिएबल बने अच्छे नहीं लग रहे ना, तो अपन सारे एक ही बना ले, तो एक ही बनाने के लिए क्या करना है, इसी प्रोग्राम में चेंज करके बताता हूँ मैं, देखना, तो इससे छोटा हो जाएगा कोड थोड़ा अपना। क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं अपने मेन से पहले, है ना। तो स्ट्रक्चर आपको क्या था, स्ट्रक्चर बनाने का कीवर्ड, पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड फिर स्ट्रक्चर का नेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले क्या लिखेंगे अपन, स्ट्रक्ट कीवर्ड स्ट्रक्ट, और फिर स्ट्रक्चर का नेम क्या दे दो, एम्प्लॉय दे दो, एमपी चलेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या लेना है, स्ट्रक्चर के अंदर 3 टाइप की चीजें लेनी है ना अपने को, तो ये पता है ये जो वेरिएबल रहता है ना, कि हमको देखो एक स्ट्रक्चर के अंदर अपने को 3 टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, कितनी भी रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप की रख सकते हैं, अपने पढ़ा ना उसकी डेफिनेशन में कि ये क्या करता है, सिंगल यूनिट के अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है ना। तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हम ले रहे हैं ना यहाँ, इसको कहाँ पे लगा दे, लिख देंगे इसको अपन इस स्ट्रक्चर के अंदर, इतना क्लियर है, तो वो इधर आ गया। तो मतलब इस एम्प्लॉय के अंदर आप कितने टाइप की वैल्यू ले सकते हैं अपन, 3 टाइप की, आ रहा समझ में। अब अपन यहाँ इंट विंट नहीं लिखेंगे, देखो ये खत्म हो गया स्ट्रक्चर, जहाँ खत्म हो सेमी कॉलन, तो हम क्या लिखेंगे पता है, एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे ए, आ रहा क्या समझ में। तो ये एम्प्लॉय क्या है, अपना एक डेटा टाइप बन गया ना, पढ़ा ना अपन ने कि ये क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, एमपी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया, तो उसको क्या लिखेंगे अपन, एम्प्लॉय टाइप का बना रहे, जैसे इंट ए नहीं लिखते अपन, ऐसे लिखते हैं ना अपन, इंट, इंट में केवल इंटीजर वैल्यू जाती है, प्लॉट में क्या होती है, केवल पॉइंट वाली वैल्यू जाती है, कैर में केवल कैरेक्टर जाता है, लेकिन अब एम्प्लॉय में क्या जाएगा, एम्प्लॉय में ये 3 टाइप का डेटा जा सकता है, आ रहा क्या समझ में। तो 3 टाइप का डेटा जाएगा, लेकिन हमको इसको आगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसके लिए इसके आगे क्या लिखना पड़ता है, स्ट्रक्ट भी लिखना पड़ेगा, तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय लिख देंगे, इतना क्लियर है, किसी को डाउट नहीं।
तो अब इस ए में हम कैसे वैल्यू डालेंगे देखो, तो इसको समझने के लिए चलते हैं अपन एक पेंटिंग में। देखो जैसे अपन नॉर्मल सा अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, जब इंट ए लिखता हूँ, इंट क्या लिखा अपन ने, ए, तो ए कंप्यूटर की मेमोरी में क्रिएट होता है ऐसा कुछ एक डायग्राम, और इस ए में अपन क्या लिखेंगे, जो भी यहाँ पे आप वैल्यू दोगे वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इस ए में चली जाती है, बस इसके अलावा और कोई नंबर नहीं जा सकता है ए में। सही बात है कि नहीं, क्लियर इतना। और अगर अपन चाह रहे कि इस ए में तीनों टाइप की वैल्यू, तो हमने अभी क्या बनाया, वो एम्प्लॉय टाइप का बनाया ना, एक ए बनाया कि नहीं, तो उस ए में कितनी वैल्यू जाएगी इस ए में, तो देखो मैं यहाँ बताता हूँ, इस ए में वो देखेगा यहाँ से, क्योंकि एम्प्लॉय टाइप का ए बना, तो एम्प्लॉय में कितने टाइप की वैल्यू जाएगी, 3। तो देखो एक बड़ा सा आप स्ट्रक्चर बनाओ, ए जो बनेगा वो इसमें बड़ा बनेगा, ये आपका हो गया ए। आ रहा समझ में, ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला था, इतना क्लियर है, ठीक है। तो इस ए के अंदर आपकी कौन कौन सी वैल्यू जाएगी, देखो ए के अंदर आपका नेम जाएगा, कोड जाएगा और सैलरी जाएगी, तो 3 वेरिएबल उसके अंदर। तो पहला जो है आपका वो क्या हो जाएगा, नेम, दूसरा क्या होगा कोड, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका सैलरी। ये 3 है इस ए के अंदर। तो यहाँ पर अपन इसको ऐसा लिख लेंगे, और एक, ठीक है। तो इस ए में कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं अपन, तीनों, इतना क्लियर है। क्योंकि ए जो है, ए वो इस टाइप का है ना, तो इसमें तीनों वैल्यू जाएगी, तो हम वैल्यू डालेंगे किसे बताओ। अब हम ए लिखेंगे, ए वैल्यू किस में जाएगी, ए में जाएगी ना, तो मैं जब यूजर से वैल्यू लूंगा तो क्या लिखूंगा, एंटर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय क्या लिखे, नेम, और वो जाएगा कहाँ पर, वेरिएबल कौन सा अपना, क्यों ए है ना वेरिएबल, तो ए पर ए में कहाँ पे जाएगा, ए में तो 3 वेरिएबल दिखेंगे उसको, तो अपन लिखेंगे कि ए के कौन से वाले सेक्शन में जाना चाहिए, वो नेम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए डॉट नेम। आ रहा क्या समझ में, तो ए डॉट नेम मतलब यहाँ पे जो भी अब नाम होगा वो इसमें चले जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, फिर हमको क्या करना है, उसका क्या बोलते हैं, कोड स्टोर करना है, तो कोड भी ए में ही जाएगा ना, वेरिएबल तो ही ए के कौन से वाले सेक्शन में, कोड वाले में। तो यहाँ पे जो भी ये ए डॉट कोड मतलब इसको बता रहा है, तो यहाँ पे जो भी आप कोड डालोगे वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, सैलरी, तो सैलरी भी कहाँ जाएगी, ए डॉट सैलरी में, तो यहाँ पर जो भी आप सैलरी एंटर करोगे वो आ जाएगी। इतना क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं, ठीक है। बस अब प्रिंट भी करना है तो क्या लिखेंगे, ए डॉट कोड, ए डॉट नेम और ए डॉट सैलरी। तो बताओ ए ही वेरिएबल में चली गई कि नहीं, तीनों वैल्यू एक ही वेरिएबल में गई। ए में बी बनाया, सी बनाया, कुछ बनाया अपन ने नहीं बनाया, तो एक ही वेरिएबल में सारी वैल्यू स्टोर हो गई। क्लियर है इतना, हाँ बस एक ही स्ट्रक्चर के अंदर उनको बनाना पड़ा, पर यहाँ तो नहीं बनाना पड़ा ना, एक ही वेरिएबल में जा रही है ना सारी वैल्यू। ऐसे अपन स्ट्रक्चर देखो, अब चल भी रहा कि नहीं पता चल ही ना। क्यों, क्या लिख दिया इसमें, पिंकी, पिंकी का लिख दिया अपन ने 899 और 56,000 उसकी सैलरी। सैलरी नहीं आ रही, लेकिन सैलरी क्यों नहीं आ रही, सैलरी 0 पे हो गई हैं, ए डॉट सैलरी, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या सैलरी में, प्लॉट में सैलरी, हाँ अच्छा वो उसको नहीं सही तो लिख रखा है, अच्छा एड्रेस नहीं लगाया, नहीं प्रिंट करने के लिए तो .2 ही लगेगा। हाँ, क्या गलती दिख रही किसी को, इसको हटाओ पहले, तो इससे गलती तो नहीं हो रही कुछ, एक बार ना चला देते हैं अपन इसको, और कहीं तो मिस्टेक दिख नहीं रही है। चलो तो यहाँ लिख दिया राम, यहाँ लिखा अपन ने राम, फिर उसके बाद 788 सैलरी लिख दी, अब उसी से दिक्कत आ गई उसको, समझ गए, क्लियर है इतना, ऐसा हो गया। तो राम 7488 और उसकी सैलरी, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल में हमने क्या किया, देखो पहले 3 वेरिएबल बनाया था ना, इसी प्रोग्राम को हमने कितना बड़ा किया था, 3 वेरिएबल बनाए थे, फिर अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करी थी वैल्यू, और इस बार क्या हो गया, छोटा हो गया ना कोड, एक ही वेरिएबल में हो गया तीनों का, ठीक है। पहले तो बनाना पड़ा पूरा, वही तो हम्म, पूरा वैसा का वैसा है, थोड़ा सा और बढ़ गया, कम नहीं हुआ, कहाँ हो सबको कोड छोटा नहीं गया ना अरे आप उसका एडवांटेज नहीं समझे अभी, देखो ऐसा है, ये कोड बढ़ गया तो ये कोड ही ऐसा होगा और कुछ नहीं सुनो तो अभी आगे, अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि मेरे को 2 एम्प्लॉय का डेटा रिकॉर्ड करना है, एक का नहीं, अब इस प्रोग्राम के अंदर अपन कैसे करेंगे पहले तो ये बताओ।
2 एम्प्लॉय का, अभी एक का रिकॉर्ड करा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक और नेम बनाना पड़ेगा ना, नेम, इसको नेम 1 नाम देना पड़ेगा, और इसको क्या देंगे अपन, नेम 2, फिर इसके लिए भी वेरिएबल नेम 2 मतलब है ना, और नेम 2 उसका साइज कर दिया अपन ने कितना 50। फिर यहाँ पे जाओ, फिर इसमें कोड 1 दो उसको आईडी, इसको एक कोड 2, फिर एक वेरिएबल, और फिर इसको क्या करेंगे बताओ, डबल हो जाएगा। हर चीज़ का डबल होगा, समझ गए कि नहीं, सैलरी किसमें सैलरी 2 है ना, ऐसे ही होगा ना। फिर इस बार वैल्यू कहाँ जाएगी, नेम 1 में, फिर क्या कोड 1 और सैलरी इसमें जाएगी है ना, ठीक है, इसको हटा दो अभी, कोई डाउट, फिर इसको प्रिंट कराएंगे, चलो ठीक है, अरे समझो तो अभी पूरा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आपको उसकी भी तो वो तो लेनी पड़ेगी वैल्यू, तो देखो लेनी पड़ेगी आपको, अब वो वैल्यू किस में जाएगी, बस आपकी 1 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ बस 2 हो जाएगा, उसको कर देते हैं अपन 2 कर दिया, ठीक है, चली जाएगी वैल्यू, लेकिन कितने वेरिएबल बनाना पड़ेगा, डबल, 6 वेरिएबल बने, और इधर कितने बनेंगे आपके, 2 केवल, कितने बनेंगे 2, आया अंतर समझ में, यहाँ बस बी तो लिखना आपको, इतना थोड़ी करना, हाँ हो गया, तो कौन सा वाला, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, है छोटा, अभी सोचो अभी 10 लोगों का दे दूंगा मैं आपको, नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम 10 तक जाओगे, फिर उसकी कोड के भी 10 बनाओगे, फिर सैलरी के भी 10 बनाओगे, और इसमें केवल 10 बनाना है आपको, एक ही के 10, और उसमें हर एक का 10 बनाना है बड़ा, ये छोटा कि नहीं है, क्लियर है इतना, समझ गए ना, तो ये डिफरेंस है, करके बताऊंगा इसको, दो क्या, 2 केस से 2 एम्प्लॉय कर दें, चलो ठीक है, इससे करो उससे करो, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, इसको तो हटा ही दो ना, अरे मैं तो हटा नहीं रहा, मैं वो जैसा था वैसे ही कर रहा हूँ, नहीं बच्चे बोलेंगे सर आधा अधूरा कोड चल नहीं रहा हमारे इसमें, इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है, तो ये हो गया, अरे ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, आवाज़ नहीं आ रही किसी की, आयुष और वंशिका, हाँ सर, आ रहा है समझ। कहाँ चले गए आज अपन, ऑफलाइन ऑनलाइन, हाँ सर। तो देखिए ऐसा है, तो अपन क्या करेंगे, बी, क्या लिया अपन ने, बी लिया ना, बस इतना ही तो करना पड़ा, और उसमें कितना सारा अपने को लिखना पड़ा, सही बात है कि नहीं, बस अब यहाँ जा ए है, मैं क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, बी हो गया, ठीक है, इतना कम करना पड़ रहा है इसमें, फिर प्रिंट भी कराना है, ये लो इसको, बस बी 1 2 3, और यहाँ पे एम्प्लॉय ए लिख दूँ मैं, एम्प्लॉय ए का नेम, कोड और सैलरी, सही है कि नहीं, या ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैसेज से तो क्या ही दिक्कत है अपने को, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख दें, मोहित, नाम लिख देते हैं अपन मोहित का, मोहित आया कि नहीं आज, आया, ठीक है, कोड लिख दिया अपन ने 100, सैलरी दी थी मोहित को 40,000, 40,000 खिलाएंगे। हैं, फिर ज्यादा एक लिख देते हैं अपन श्याम, लो आपका ही लिख दिया, सिर्फ 100 रुपये। 99, सैलरी इसकी कर देते अपन, अरे जीरो से ही चालू होता था, जीरो देना था वो, ज़्यादा कर दिया, ठीक है समझ गए, तो ये देखो हो गया ना, 2 एम्प्लॉय का, पहले वाले का कहाँ गया, ये रहा ये रहा, कहाँ चालू हुआ, मोबाइल से ये तो अपन एंटर किया था ना, ये रहा यहाँ से, नेम से प्रिंट हुआ ना, नेम कोड सैलरी पहले वाले की, और ये दूसरी वाले की, ठीक है समझ गए, तो इसमें क्या है ना, अपना वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे ना अपने को इतने सारे, इसमें अगर बिना उसके करोगे तो बहुत सारे वेरिएबल बन जाएंगे, लेकिन प्रिंट एफ तो उसके बाद लिखना पड़ेगा। उसके लिए भी अभी सॉल्यूशन है ना आगे, एक एक करके करेंगे ना, एक साथ थोड़ी करेंगे, समझ गए, अब सोचो हमको ऐसे 10 एम्प्लॉय का डेटा लेना है, कितने 10 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, कितने करना है, हाँ तो बताओ, हाल है वो कॉपी कर दो प्रिंट एफ। हाँ तो वही तो करा था मैंने अभी, लेकिन बार बार अब बताओ 100 बार करना है, तो 1000 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड करना है, फिर कैसे करें, 1000 एम्प्लॉय, सर इसमें दिख नहीं रहा क्या मतलब, खिचड़ी इसीलिए तो मैंने स्कैन ऐप को इधर लिखा, ठीक है, हाँ तो बताइए, अगर 100 एम्प्लॉय हो गए, 50 एम्प्लॉय हो गए, 1000 एम्प्लॉय हो गए, तो
तो फिर उसको अपन कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि डेटा तो होता ही है ना हमारे पास बड़ा। तो फिर लूप लगा के। लूप से क्या होगा, लेकिन लूप से तो वो मैसेज बार बार आएगा, बट वेरिएबल तो बनाने पड़ेंगे कितने सारे। अभी 2 के लिए 2 वेरिएबल बनाए और भी, अब सोचो 10 एम्प्लॉय तो कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 10 बनाएंगे, 100 है तो 100, 1000 है तो हैं? 1000 बनाओगे, फिर वैल्यू भी आपको मैसेज भी तो बार बार देना पड़ेगा। तो सुनो, अपन ने एरे नहीं पढ़ा, एरे एरे क्यों पढ़ा अपन ने? एरे की डेफिनेशन क्या होती है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, है ना, कि एक जैसे डेटा को आप कलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे डेटा को एक ही जगह कलेक्ट कर सकते हो, इसको एरे में कन्वर्ट कर लेंगे ना अपन। इस ए को एक ही बनाएंगे, अब जो 100 हो चाहे 50 हो या 1000 हो, कितने अपना काम तो हो ही जाएगा। ये देखो काम है अपना, इस वाले को कोड को कॉपी कर, ये वाले नहीं, ये नहीं, हाँ नीचे को ही तो करेंगे, ठीक है। इसमें इसको हटा देंगे अपन, बस एक हटा देते हैं अपन। दानिश, अरे प्रभु इधर, ठीक है। तो देखो बस एक ही लेना आप और इसको कन्वर्ट कर लो एरे में, ये लो हो गया। 5 लोगों का डेटा स्टोर कर सकते हैं, 50 करना आपको 50 कर दीजिए, 100 करना है 100 कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। ये हो गया ना, 50 वेरिएबल बन गए आपकी, ए के अंदर ही 50 बन गए ना, एरे में कन्वर्ट कर दिया तो, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते क्या अपन, ABCD बार बार लिखने से अच्छा ABCD EFG कौन लिखे इतना सारा, ठीक है। तो फिर अपन एरे में कन्वर्ट कर लिया, मैंने 5 भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, मैं अभी 3 कर लेता हूँ, चलेगा, ठीक है। तो 3 काफ़ी है। तो ये क्रिएट कैसे होगा थोड़ा सा उसको अपन समझते हैं। देखिए अब आपने जो ए बनाया कितने साइज का, 3 साइज का, तो उसके अंदर ये 3 एम्प्लॉय के अंदर 3 टाइप्स की वैल्यू जाएगी ना आपकी, कितने टाइप की है, 3 टाइप की है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये बना लेते हैं। तो स्क्रीन बहुत छोटी है ये वाली, हैं क्या हो गया, अरे अभी ऊपर वाला ज़्यादा छोटा हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है अपना है ना। नींद तो नहीं आ रही, पलक क्या नाम है, माही, महक हैं कोड एक में, कोड गया, एक में क्या जाएगा नेम, एक में क्या जाएगा सैलरी। ये कहाँ से आ जाता है पता नहीं बीच बीच में, एक में कोड आ जाएगा, एक में नेम आ जाएगा, एक में सैलरी आ जाएगी बस। और इसी को डुप्लीकेट ही तो करना है, कहाँ है सिलेक्ट करने का टूल, कहाँ है दिख रहा है किसी को? अरे सिलेक्ट किससे करते हैं, नया अपडेट आ गया, अपडेट हो गया वो, उस पर 11 में करा तो अपडेट हो गया ना 10 से। Ctrl+V, यहाँ लिख देते हैं अपन इधर, और एक लिख देते हैं अपन, जगह ही नहीं बची, ठीक है। तो वो जो 3 बनाए ना अपन ने, वो ऐसे बने 3 है ना। ए में कितने टाइप की चीज आ रही है, 3 टाइप की आ रही है ना, तो वो 3 दिख रहे हैं। अब बताओ एरे में कन्वर्ट किया तो पहला इंडेक्स कौन सा होता है एरे का, कौन सा होता है, 0 होता है ना। ये वाला कौन सा हो गया, A1, ये वाला A2, ठीक है। अब ऐसे आप जितने बनाओगे 50 बनाओगे तो वो बन जाएंगी, ठीक है, समझ गए। तो अब क्या करना है अपने को, वैल्यू पहले किस में डालना है, इस A0 के कोड में, फिर A0 के नेम में, फिर A0 के सैलरी में, फिर A1 के कोड में, A1 के नेम में, A1 के सैलरी में, A2 के, ऐसे तो 0 1 2 तक का लूप लगा देते ना अपन, 0 से कहाँ तक का, 2 तक का तो लगा देते अपन, ठीक है। चलो तो इस लाइन को हटाया 2 मिनट के लिए अपन ने, यहाँ लगाया एक फॉर लूप, क्या ले लें अपन आई, अब आई को डिक्लेयर नहीं करा तो एक काम कर सकते हैं आप, डिक्लेयर नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, कर ही देते ना, यहाँ आई ले लिया अपन ने, ठीक है। तो आई को कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, 0 से जाएगा कहाँ तक, वो लेस देन, और लेस देन आपका 3 तक ना, 2 तक जा रहा ना मतलब, ठीक है। और आई को इंक्रीमेंट दिया, इतना क्लियर है। अभी जब चले तो होना क्या चाहिए, वैल्यू मांगनी चाहिए ना, ये नाम इंटर करो, फिर क्या कोड और सैलरी, लेकिन वो जाएगा कहाँ पर, ए में नहीं जाएगा, ए के 0 में जाएगा ना, ए के 0 में, फिर अगली बार 1 होगा, फिर 2, तो ए आई लिख देंगे ना इसको, क्यों आई में 0 जाएगा, ए ऑफ आई, ये हो गया आपका काम, समझ गए, क्लियर हुआ इतना। तो ए ऑफ 0 डॉट कोड में जाएगा पहले, चलो इसको रन करने के लिए दूसरा पेंटिंग खोलना पड़ेगा अपने को, इतना पहले इसको चला लें अपन, यहाँ से यहाँ तक का,
कंट्रोल एन, वी वांट टू सेव। अच्छा, ओ पावर पॉइंट खुल गया। अरे प्रेजेंटेशन थोड़ी बनानी, पेंटिंग। ये कैसे हटेगा? क्या दानिश? गया। पहले उसको चार्ज पे लगाओ, बंद हो जाएगा नहीं तो। 2 मिनट इसको चार्ज पे लगा लिया अपन।